नमस्कार, जय ज्वालपा महादेव। दोस्तों, आज हम आपको मासिक राशि फल के बारे में बताएंगे। जो कुंभ राशि का मासिक फल है सितंबर के महीने 2024 में किस प्रकार कुंभ राशि वालों का मासिक फल रहने वाला है। यह महीना अगर हम उनको अगर सिंग अगर यह महीना हम कुंभ राशि वाले जातकों की चर्चा करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। वैसे तो आपकी राशि स्वामी शनिदेव आपकी राशि में ही रहेंगे, लेकिन वह वक्री अवस्था में रहेंगे और वर्ष की शुरुआत से लेकर 16 सितंबर तक, माह की शुरुआत से लेकर 16 सितंबर तक वह वक्री अवस्था में रहेंगे। इसीलिए आप जहां भी काम करते होंगे वहां आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे आपको अधिक थकान की शिकायत होगी। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में बुध महाराज छठे भाव में, शुक्र केतु के साथ अष्टम भाव में और सूर्य सप्तम भाव में विराजमान रहकर आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसीलिए महीने के पूर्वार्ध ज्यादा कमजोर दिखाई देता है। महीने के पूर्वार्ध में आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। लेकिन 16 सितंबर के बाद अष्टम भाव में जब सूर्य आ जाएंगे और बुध 23 सितंबर को उस भाव में आएंगे तो यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती। इसीलिए पूरे महीने आपने आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, हृदय से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। जो लोग पहले से हृदय रोग से पीड़ित है वह विशेषकर अपना ध्यान रखे। कुंभ राशि के व्यक्ति जातक जो भी हृदय रोग से पीड़ित है वह अपना ध्यान रखें, क्योंकि उनका हृदय रोग में वृद्धि हो सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं उनको उत्पन्न हो सकती है। भोजन में प्रोटीन की मात्रा संतुलित रूप से लें और साधारण भोजन करें। कोई तला भुना पदार्थ आपको नहीं खाना है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस महाविकार होने के अति योग हैं। अगर हम बात करें कुंभ राशि के करियर की, यदि करियर और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें, कुंभ राशि के विद्यार्थियों की यदि विद्यार्थी की बात करें तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी आपकी एकाग्रता में कुछ कमी रहेगी और इसके आपको पढ़ाई में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अल्प समय के लिए यह रहेगा। अपने अंदर आपको पॉजिटिविटी लाना है और कठिन परिश्रम करके आपको शिक्षा को और बेहतर बनाने की दिशा में आपका प्रयास सफल होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने कोई बड़ी परीक्षा देनी है, जिसके लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह चुनौतीपूर्ण होगा। यह माह अतः आपको अति मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अत्याधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आप शिक्षा में पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो सके। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को महीने के पूर्वार्ध में कुछ समस्याएं होगी, इसीलिए आप थोड़ी सावधानी रखें। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में 18 सितंबर को आपके नवम भाव में आ जाएंगे जब शुक्र महाराज, तब स्थितियां बदलने लगेगी और आपके उत्तम लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, उच्च शिक्षा लाभदायक साबित होगी। अगर हम बात करें आपके वित्त की, धन का आय किस प्रकार रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए, तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में पूरे महीने बने रहेंगे और वहीं से आपके अष्टम भाव और दसम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे आपके आप अच्छे खर्च करेंगे और आर्थिक रूप से समझदार भी बनेंगे। आप अच्छा खर्च करने वाले हो, इस महीने आर्थिक रूप से समझदार रहने वाले हो। आपको धन संचय करने में कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है। आप धन खर्च करने में नई नई युक्तियां सोचेंगे कि मैं कहाँ धन खर्चूं, किधर इस धन को लगाऊं। ऐसी युक्तियां आपके मन में आ सकती है। नई नई युक्तियां आप सोचने लगेंगे और धन को बचाना कैसे है, इसको सोचने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप खर्च करने पे इस माह ज्यादा ध्यान देने वाले हो, धन बचाने में आप कम ध्यान देने वाले हो। हालांकि एक बात यह अच्छी रहेगी कि पूरे महीने मंगल महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, रहकर एकादश भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आमदनी भी आएगी, खर्च तो करेंगे लेकिन आमदनी भी अच्छी रहेगी। अतः आपको धन निवेश के बारे में सोच समझ कर करना होगा। शुक्र महाराज जब 18 सितंबर को आपके नवम भाव में आएंगे तो आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे और आर्थिक स्थिति ठीक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जब शुक्र महाराज नवम भाव में आ जाएंगे 18 तारीख के बाद, तब आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आपको धन का लाभ होगा, वृद्धि का लाभ होगा, लेकिन आपको गुप्त खर्च, जो छुपे हुए खर्च हैं, गुप्त खर्चों से परहेज करना होगा, परहेज करना चाहिए, क्योंकि वही आने वाले समय में उत्तरार्ध में समस्या, महीने के अंत में वह आपको समस्या
कर सकते हैं। इसीलिए महीने की शुरुआत से आपको खर्चों पे थोड़ा लगाम लगानी है और गुप्त खर्चों को पूर्णतया बंद करना होगा। इसीलिए महीने के उत्तरार्ध में फिर आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, अतः आपको यह करना आवश्यक है। अगर हम मित्र और परिवार की बात करें, यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन दूसरे भाव में राहु की उस उपस्थिति से उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकता है। उतार चढ़ाव की स्थितियां जन्म लेगी। इसीलिए जितना हो सके सावधानी से चले और अपनी परिस्थितियों को अनुकूल होने का इंतजार करें, बल्कि अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद ही आपको प्रयास करना चाहिए। राहु केतु के प्रभाव में सूर्य का होना भी जीवन साथी की वजह से परिवार में कुछ समस्याएं आ सकती है, लेकिन यह उनके द्वारा किए गए गलती की वजह से नहीं होगा, यह गलत फहमी की वजह से हो सकता है। इसीलिए परिवार को शांति बनाए रखनी चाहिए। आपको कुछ गलत फहमी हो सकती है कि मेरी पत्नी ने या मेरे पति ने कुछ गलत किया है, इस वजह से पारिवारिक संकट आ सकता है, अतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए। एक दूसरे पे थोड़ा विश्वास ज्यादा करना चाहिए और हर बात को जांच परख के ही आपको बोलना चाहिए, और किसी भारी व्यक्ति के बोलने से आपको उनके बातों पे नहीं आना है। अतः 18 सितंबर को जब शुक्र नवम भाव में चले जाएंगे, तब पारिवारिक सुखों में थोड़ा बढ़ोतरी होगी। आप परिवार के लोगों के साथ कहीं लंबी दूरी की यात्रा जा सकते हैं, पूरा परिवार जा सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल भी हल्का हो सकता है। सब प्रेम से रहेंगे, भाई बहनों में आपसी मित्रवत रहेंगे और वह आपसे भरपूर प्रेम करेंगे। 18 सितंबर के बाद महीने के उत्तरार्ध में यह सब होने वाला है, लेकिन पूर्वार्ध थोड़ा आपके लिए कष्टकारी रहेगा। आप गलत फहमी का शिकार बनेंगे और अपने परिवार पे शक भी कर सकते हैं। किसी परिवार के सदस्य पे आपको शक हो सकता है किसी बात को लेकर, और गलत फहमी आपके दिमाग में, कोई भारी व्यक्ति आपके दिमाग में स्थिर कर सकता है, अतः आपको उससे बचना चाहिए। और प्रेम विवाह की अगर हम बात करें, प्रेम विवाह संबंध कैसा रहेगा? यदि कुंभ राशि यदि कुंभ राशि का व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, उसके लिए यह महीना अत्याधिक शुभ भी नहीं रहने वाला है। उसके लिए थोड़ा कठिन भरा यह महीना रहेगा। जो पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज स्वयं छठे भाव में महीने की शुरुआत में स्थित रहेंगे। मंगल महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको आपकी प्रियतम के बीच कहा सुनी होने का खतरा है। आपसी झगड़ा मतभेद हो सकता है, अहम टकराव भी हो सकता है। आपकी प्रेमिका अहम टकराव भी आपके साथ कर सकती है, जिसका असर आपके रिश्ते पे नकारात्मक रूप से पड़ेगा, अतः आपको परिस्थितियों को संभालना है। यदि वैवाहिक जीवन जातकों की बात करें, तो महीने की शुरुआत में आपकी राशि में बैठे शनि महाराज वक्री सप्तम दृष्टि भाव रहेगा। सप्तम दृष्टि उनकी पत्नी स्थान पे रहेगी। सूर्य महाराज वहां विराजमान रहेंगे। सूर्य और शनि का सम सप्तक योग जहां होगा, वहां आपका आपसी टकराव तनाव बन सकता है, अतः पत्नी के साथ आपका आपसी टकराव रह सकता है। लेकिन 16 सितंबर के बाद जब सूर्य महाराज कन्या राशि में अपने अष्टम भाव में चले जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में थोड़ा हल्का फुल्का समन्वय आ जाएगा, तब इन परिस्थितियों में सुधार होगा। आपसी समन्वय आपके फिर अच्छे होंगे। सामान्यतः हम बात करें कुंभ राशि के जातकों की के लिए यह महीना अनुकूलता लेकर आने वाला है तथा अनुकूल भी रहने वाला है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए जो गड़बड़ी है वह भी दूर हो सकती है। कि जो पुरानी बीमारी आप पे चल रही है कुंभ राशि के जातकों के लिए, उसमें भी सुधार हो सकता है, उसमें राहत मिलने के योग है। जहां तक आर्थिक स्थिति की बात करें, तो आमदनी में अच्छा ही इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन खर्च अत्याधिक होगा। आप खर्च करने का ज्यादा सोचेंगे, लेकिन बचाने का इस माह आप बहुत कम सोचेंगे। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, जिसके बदौलत आप जीवन में सफलता कर पाएंगे। करियर में भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। बेरोजगार लोगों के लिए नौकरी मिल सकती है। व्यापार करने के जातकों को सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त हो सकता है। क्रोध में आकर आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है। जो हृदय रोगी है उन्हें अपना विशेषकर ध्यान रखना होगा। आपके पास विशेष ध्यान रखना होगा। आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, बस आपकी मेहनत पर भरोसा रखें। अपनी मेहनत पर आपको भरोसा रखना है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को हम एक उपाय बताते हैं जो इनको करना है, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके पारिवारिक झगड़ों में भी सुधार होगा। आपको शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना होगा। बुधवार के दिन गाय माता को साबुत मूंग अपने हाथ से खिलाएं। पहले रात को मूंग भिगा दें और प्रातःकालीन गाय माता को अपने हाथ से साबुत मूंग खिलानी चाहिए।
शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके ही कोई कार्य के लिए निकले या फिर माता रानी दुर्गा के मंदिर के दर्शन करके ही आपको अपने अत्याधिक सर्वाधिक अच्छे कार्य के लिए आपको निकलना चाहिए। आपको मां लक्ष्मी की कृपा वहां प्राप्त होगी। अतः कुंभ राशि के जातक अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ मां उनके लिए अत्याधिक शुभ रहने वाला है। जय ज्वालपा मां। दोस्तों, यह कुंभ राशि के जातकों का सितंबर 2024 का मासिक राशि फल था। अतः अन्य राशि के मासिक फल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।